सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वेबिनार। सबसे पहले आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ अर्जेज की। एंड टाइप ऑफ अर्जेज से पहले हमें ये समझना होगा कि अर्जेज क्या होती है। जनरली हमें मालूम है कि अर्जेज मतलब जब वो वाली फीलिंग आती है कि नहीं अब हमें करना चाहिए, एक्ट आउट करना चाहिए, उसे ही हम लोग जनरली अर्जेज करते हैं। तो वहां से स्टार्ट करेंगे एंड कितने टाइप की अर्ज होती है इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाली जो मेरी वेबिनार होगी उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे अलग अलग टाइप ऑफ अर्जेज को अलग अलग तरीके से डील करते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली ग्रुप में, जो मेरे फ्री वाले ग्रुप में है या पेड वाले ग्रुप में है, दोनों में मैंने ये देखा है कि आप लोग को सबसे ज्यादा जो चीज परेशान कर रही है वो है अर्जेज। एंड कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार ये लाइक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को इस तरीके की अर्जेज क्यों बहुत ज्यादा आ रही हैं या कम क्यों आ रही हैं। वो अर्जेज का एक पैटर्न आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये वीडियो आपको क्लियर करेगा कि अर्जेज को जो अंडरस्टैंडिंग है अर्जेज के अराउंड उसको। एंड जो अगला मैं वेबिनार बनाऊंगा उस वेबिनार में ये क्लियर होगा कि उन अर्जेज को कैसे अलग अलग तरीके से डील करते हैं। क्योंकि हर अर्जेज को आप एक ही तरीके का टैक्टिस लगा के डील नहीं कर सकते। कुछ अर्जेज के लिए पार्टिकुलरली टैक्टिस चाहिए होता है कि यार इससे इस तरीके से डील किया जा सकता है। तो वो नेक्स्ट वेबिनार में होगा। एंड जो है आज के वेबिनार में हम अर्जेस को समझेंगे एंड टाइप ऑफ अर्जेस को समझेंगे। एट द एंड देयर विल बी द क्वेश्चन आंसर एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले आज का टॉपिक ही है टाइप ऑफ अर्जेज। अर्जेज को पहले समझने, टाइप ऑफ अर्जेज समझने से पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज अर्जेज। अर्जेज को अगर सिंपल से मैं कहूँ तो यहाँ पे डिफाइन करा है मैंने, डिजायर टू एक्ट आउट। हैविंग अर्ज इज नॉट अ बैड और नॉट अ क्राइम। सबसे पहले चीज है कि कभी भी अगर आपको एक अंदर से इच्छा आ रही है एक्ट आउट करने का यानी कि मास्टरबेट करने का, पोर्न देखने का या सेक्स करने का, अगर इस तरीके की इच्छा हो रही है, आपकी डिजायर है, इच्छा है, तो वो अर्ज हो सकती है। एंड अब क्या होता है कि यहीं पे ये वैरी करता है। अगर आप एक ग्राफ लोगे तो मतलब वो वैरी करता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सटेंस है, किसी को बहुत नॉर्मल आता है, कैसे आता है। तो अलग अलग तरीके के अर्जेज होते हैं जिसको जनरली इन रिवॉर्ड सिस्टम, हम लोग के रिवॉर्ड सिस्टम में इसको 4 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाता है। लाइक एक तो हो गया कि नेचुरल, दूसरा पोर्न इंड्यूस्ड नॉर्मल अर्जेज, तीसरा है कि पोर्न इंड्यूस्ड हाई अर्जेज, एंड चौथा आता है हाइपर सेक्सुअलिटी फेज, या जिसको विड्रॉल सिम्टम की वजह से जो अर्जेज आते हैं उसको भी हम लोग सेम फोर्थ कैटेगरी में ही रखते हैं। बट उस इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे उससे पहले एक चीज हम लोग डिस्कस कर ले कि यार अर्ज आना ना ही बुरा है ना ही कोई क्राइम है। अगर आपको अर्ज आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यू आर अ क्रिमिनल या तुम गिल्टी हो, पापी हो, तुमको अर्ज नहीं आना चाहिए। देखो यार, अर्ज आएंगे। अगर आप एक मेल हो, मर्द हो, तो अर्ज आएंगे ही आएंगे। एंड ये हेल्दी है, ये साइन है कि यू आर मर्द। अगर आप मर्द नहीं होते एंड मतलब तब अर्जेज नहीं आते तो मेरे को समझ में आता है कि ठीक है यार, तब कोई गड़बड़ी है। अगर आप मर्द हो एंड अर्जेज आ रहे हैं तो इट्स टोटली ओके। दिक्कत कहाँ पे आती है कि हम उन अर्जेज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एज अ मैन हमारे पास जो सबसे बड़ी पावर मतलब मानी जाती है एंड एक मेल की अट्रैक्टिवनेस है, वो होता है कंट्रोल। हमारे पास पावर बहुत ज्यादा होना चाहिए, बट वी हैव टू बी कंट्रोल। हमें कंट्रोल भी हमारे पास होना चाहिए। एंड वहीं कहीं ना कहीं ड्यू टू दिस एडिक्शन हम लोग वहीं लैक करते हैं। तो कभी भी अगर आपको अर्ज आ रहा है तो उससे अपने आप को बुरा मत कहो कि नहीं यार मैं इतना पापी हूँ कि मेरे को अर्ज आ रहा है या ये है वो है। आप पूरे तरीके से इस पे विजय नहीं पा सकते कि आपको अर्ज ही ना आए। आपको जो विजय पाना है वो इस पे पाना है, यानी कि आपकी जो विक्ट्री करनी वो उस पे करनी कि मैं इन अर्जेस पे रिस्पॉन्स ना करूं, या ये अर्जेज मेरे को अपने तरीके से या अपने तरीके से कैप्चर करके मेरे से जो चाह रहे हैं वो करा ले रहे हैं, ये ना हो। यहाँ पे डिसीजन और जो चॉइस है, वो चॉइस करने का डिसीजन मेरे पास हो कि मेरे को करना है या नहीं करना है। एंड यही हम लोग रिवॉर्ड सिस्टम में करते हैं। तो कभी भी आगे से अगर आपको अर्ज आ रहा है तो डोंट बी लाइक दैट कि ओहो ये है वो है। बहुत बार मैंने देखा है लोग गिल्टी फील करने लगते हैं कि अरे भैया मेरे को अर्ज आ रहा है, मैं ये हूँ वो हूँ। नथिंग, कुछ नहीं, उसका आपको गिल्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग से लाइक निकाल दो कि अर्ज आने से तुम बुरे हो गए या इट्स अ काइंड ऑफ क्राइम। अर्जेस आर नेचुरल, ये आएंगे एंड इट्स ओके। अगेन मैं सेम वही चीज रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अर्जेज आपको आएंगे। एंड अर्जेज आने से अपने आप को बैड या गिल्टी नहीं फील करना है। आपको ये समझना है कि हमें इन अर्जेज आने से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत यहाँ पे है कि हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम उन अर्जेज में बह जा रहे हैं, कहीं न कहीं जैसा अर्ज आ रहा है हम लोग ऐसा एक्ट आउट करने लग रहे हैं, खुद को कंट्रोल नहीं है। तो हमें कंट्रोल की तरफ सीख करना है। एक बहुत ही पॉपुलर कोट है, आई थिंक जॉर्डन पीटरसन का, अगर आप लोगों ने सुना होगा यूट्यूब पे उस बंदे को, तो इसे कि मतलब अंदर से आप बिस्ट रहो, बट उस बिस्ट को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। तो सेम गोज विद अर्जेज, अर्जेज आएंगे बट उसे कंट्रोल करना भी हमें आना चाहिए। एंड यही प्रॉब्लम हो जाती है जब कोई बंदा एडिक्ट हो जाता है तो वो इन चीजों को नहीं रोक पाता है। अर्ज इवन मैं बोलूँ तो अर्ज सबको आता है। जो ब्रह्मचारी हैं, साधु संत, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक बार एक डिजायर तो हो ही जाती है कि यार हैव अ सेक्स।
अब दिक्कत वहां पे होती है जो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, एंड दैट्स व्हाई दे डिस्ट्रॉयड देयर होल। तो नन है, सभी लोगों को अर्ज आता है, एंड अर्ज इज अ नेचुरल एंड इट्स ओके, इस पे कोई क्राइम नहीं है। हम लोग इस रिवॉर्ड सिस्टम में यही सीखते हैं कि नर्जेज को कैसे हम लोग रोकेंगे। ओके, सो आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी। दूसरी चीज पे एक मिनट लेट में। ओके, अर्जेज को हम लोग देखते हैं चार पार्ट में। मैंने बताया कि रिवॉर्ड सिस्टम में हम लोग इसको अर्जेज को चार कैटेगरी में बांटते हैं: नेचुरल अर्जेज, पोर्न इंड्यूस नॉर्मल अर्जेज, पोर्न इंड्यूस हाई अर्जेज, एंड हाइपर सेक्सुअलिटी। फिर या जो विड्रॉल सिम्टम की वजह से आता है उसको भी इसी में इंक्लूड करते हैं। तो एक एक को मैं अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। अदरवाइज तुम हमेशा उस तरीके से रहोगे कि यार ये आ रहा है, परेशान रहोगे। जब इस अर्जेज को समझ लोगे तो उसको डील करना भी काफी आसान हो जाता है, एंड अगले वेबिनार में मैं वो चीज बताऊंगा भी कैसे डील करना है। नेचुरल अर्जेज क्या होती है? इट्स अ वेरी नॉर्मल एंड हेल्दी टू हैव अ डिजायर टू सेक्स विद द अपोजिट जेंडर। इवन monk or nun gets this kind of desire. Nothing is related with the addiction. You will get these type of urges even after getting out of this behavior. सिंपल सी चीज है, जो नेचुरल अर्जेज हैं, यानी कि अर्जेज वो डिजायर सेक्स करने का, वो सबको आते हैं, एंड ये हेल्दी है एंड ये नेचुरल है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इवन जो मंक है यानी कि साधु संत है या नन है, जैसे अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाओगे तो वहाँ पे नन होते हैं, तो उनको भी ऐसे अर्जेज आते हैं कि यार अर्जेज मतलब वो डिजायर होता है कि यार एक सेक्सुअल डिजायर आते हैं, एंड इसको लेके एडिक्शन से इसका रिलेशन कोई नहीं होता है। अगर इस टाइप के अर्जेज आ रहे हैं जो कि नेचुरल है, जो कि पोर्न इंड्यूस नहीं है, पोर्न की वजह से नहीं आ रहा, तो इस टाइप के भी अर्जेज कई बार हमारे लाइफ में आते हैं, जो रिबूट जर्नी में बहुत टाइम से है, एंड वो कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भैया मेरे को अर्जेज आ रहा है, यार वहां पे ये देखो कहीं ये नेचुरल अर्ज तो नहीं है टू हैव सेक्स विथ अपोजिट जेंडर। तो उसको लेके मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं है। यू विल गेट, इवन जब आप इस एडिक्शन से बाहर हो जाओगे, यू आर फॉलोइंग द रिबूट सिस्टम, एंड रिबूट सिस्टम को फॉलो करते हुए जो लोग एडिक्शन से बाहर आ जाते हैं, उनको भी ये उसके बाद भी आपको ये नेचुरल अर्जेस तो आएगा ही आएगा। मेरे को भी कभी न कभी डिजायर होती है कि यार मेरी एक पार्टनर हो, उसके साथ मैं सेक्स करूं, एंड नथिंग रॉन्ग इट, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इस टाइप के अर्जेज को नेचुरल अर्जेज बोलते हैं, जो कि हमेशा आएगी। तो आपको इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये रहेगा आपके साथ। ओके, लेकिन जो अगले जो मैं अर्जेज बता रहा हूँ, पोर्न इंड्यूस नॉर्मल अर्जेज, या पोर्न इंड्यूस हाई अर्जेज, या पोर्न हाइपर सेक्सुअलिटी, वो अर्जेज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ये जब नेचुरल अर्जेज आप इस एडिक्शन में नहीं थे तब भी आते थे, एंड इसको कहीं ना कहीं आप मैनेज कर लेते थे, बट दिक्कत तब होती है जब हम लोग का वो अर्जेज पोर्न से इंड्यूस होके आ रहा है, एंड बिकॉज वी आर एडिक्ट, तो हम कई बार नेचुरल अर्जेज को भी नहीं कंट्रोल कर पाते, इतनी कम हमारी कंट्रोलिंग पावर हो जाती है। तो इसलिए इस अर्ज को भी मेंशन करना बहुत जरूरी था। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पोर्न इंड्यूस्ड नॉर्मल अर्जेज, जिसको इन शॉर्ट आप पीनू बोल सकते हो, PINU, पोर्न इंड्यूस्ड नॉर्मल अर्जेज। व्हेन यू आर गेटिंग अर्जेज टू वॉच पोर्न और मास्टरबेट ड्यू टू सम पोर्न सीन बट इट्स मैनेजेबल। जब आपको कोई ना कोई पोर्न सीन आपके दिमाग में लूप में ऐसे चल रहा है, ठीक है, एंड उसकी वजह से आप जो है अर्ज आ रहा है आपको कि यार वो सीन मेरे को दोबारा देखना चाहिए, या वो सीन बहुत अच्छा था, उस पर मैं एक्ट आउट करूँ। कई बार क्या होता है कि अगर तुमने कोई पुराना MMS देखा है, या कोई पुरानी क्लिप देखी है पोर्न की, या मे बी आज के 3 दिन पहले आपने कोई पोर्न देख रहा था एंड आपने इजैकुलेट करा, या कोई आ गया, आपने उसको वहीं पे रोक दिया था, एंड वो सीन आप में अभी भी दिमाग में चल रही है बैकग्राउंड में। तो हम लोग कई बार क्या होता है कि उस अर्ज को, एंड उसकी वजह से हमें अर्ज आने लगती है कि ओ फक मैन। ओके, ठीक है, तो मेरा अभी जो है आपको आई थिंक लाइट चली गई है, तो मेरा ये वीडियो नहीं दिखेगा बट वॉइस आएगी, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप वॉइस से ही करते हैं। यहाँ का है, मैं अभी अपने होम टाउन आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे लाइट जाती रहती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे भी अर्जेज आपको आते रहेंगे, जहां पे जस्ट उस चीज का सीन आपके बैकग्राउंड में ब्रेन में चल रहा है, एंड उसके वजह से आप कहीं ना कहीं एक्ट आउट करते हो। बट कई बार क्या होता है कि ये अर्ज जो है मैनेजेबल होता है, इसको मैंने अगेन बोला है कि पोर्न इंड्यूस्ड नॉर्मल अर्जेज, यानी कि यहाँ पे हमें उतना ज्यादा वो नहीं है, एंड इसको कहीं ना कहीं हम लोग मैनेज कर ले रहे हैं। अगला जो मैं बताऊंगा वो भी कहीं ना कहीं पोर्न से इंड्यूस होता है, उसमें भी ऐसे पिक्चर आते हैं, कई बार हम लोग हाई अर्ज जब हो जाता है तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज को भी हमें देखना है। एंड ये होता क्यों है, अगर मैं बताऊं कि पोर्न इंड्यूस्ड नॉर्मल अर्जेज होता क्यों है, ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो टू गेट द सेम लेवल ऑफ डोपामिन एज वी हैव एक्सपीरियंस्ड, पीनू इज मैनेजेबल व्हेन वी डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। ठीक है, तो ये इसलिए होता है, जो पीनू यानी कि पोर्न इंड्यूस्ड नॉर्मल अर्जेज इसलिए होता है कि कई बार जब तुमने पिछली बार पोर्न देखा था या मास्टरबेट करा था, तो उस टाइम आपने जो एक डोपामिन लेवल आपको मिला था, एवरी टाइम यू वॉच आर, एक मिनट लेट में, मेरे को ना अपना फ्लैश लाइट ही ऑन कर लेना, तो ताकि मेरा फेस आए।
ये चीजें हैं। ओके, आई थिंक इट्स ओके। सो ये अर्जेज इसलिए आते हैं। नो प्रॉब्लम ब्रो, गरीबी। ओके, सो ये अर्जेज हमारे डोपामिन लेवल का एक्चुअली होता क्या है कि जब आपने पिछली बार पोर्न, मास्टरबेशन या ऐसे एक्टिविटीज में आप इंडल्स थे, तो उस टाइम आपका पूरा का पूरा ब्रेन एंड बॉडी, आपका सिस्टम एक डोपामिन का लेवल लाइक देख चुका है। उसको लगा था कि यार ये चीज तो मतलब बहुत गजब थी, ऐसी डोपामिन नॉर्मल चीजों से उसको नहीं मिलती थी। एंड उस कहीं ना कहीं आपको लगता हो कि वो सीन वो देखना चाहता है। जब पोर्न आपके बैकग्राउंड में चल रहा है तो हमें फिजिकली ये फील होता है कि वो सीन मैं देखना चाहता हूँ। एक्चुअली इंटरनली हमारा ब्रेन क्या है, उसको वो लेवल ऑफ डोपामिन चाहिए जो कि उस सीन से उसको मिली थी। अगर आप दोबारा भी वो सीन कई बार देख लोगे ना तो फिर वो डोपामिन उतना नहीं मिलता है, तो उसको कोई नेक्स्ट अलग टाइप की सीन चाहिए। बट अभी चूंकि उसने पहली बार उतनी एक्साइटिंग चीज देखी थी, तो वो बार बार वो लेवल ऑफ डोपामिन पाना चाहता है। एंड वो लेवल ऑफ डोपामिन हमारा ब्रेन तभी पा सकता है जब वो अगेन वो सीन देखे। तो इस वजह से ये हमें पोर्न इंड्यूस नॉर्मल अर्जेज आते हैं। एंड इसको मैनेज करना कई बार, इसको लाइक अगर हम डिस्ट्रैक्ट करने ऑलरेडी, आल्दो मैं इसको ना अगले वेबिनार में पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे उसको मैनेज करना है, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इसको मैनेज करने के लिए आप केवल अगर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर ले रहे हो तो यू कैन मैनेज इट इजिली, अगर वो नॉर्मल अर्जेज हैं तो इस चीज से आई थिंक बहुत सारे लोग एग्री भी करते होंगे कि यार ये चीज जो है वो होती है। ओके, ओके, लाइट आ गई, थैंक्स टू जोगी जी। ओके, सो ये है पोर्न इंड्यूस नॉर्मल अर्जेज। आगे मैं बात करूंगा पोर्न इंड्यूस्ड हाई अर्जेज का। ये चीज बहुत ज्यादा लोगों को डिस्टर्ब करती है एंड यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ना वो कंफ्यूजन भी होता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एंड ये हम ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है जब पोर्न इंड्यूस्ड हाई अर्जेज आते हैं। एंड ये क्यों आते हैं इसका भी लाइक मैं आपको बताऊंगा एंड सारी चीजें। इट फील्स लाइक अनकंट्रोलेबल and never ending, which is not the case. There are lot of reason of it. सिंपल सी चीज है, जब पोर्न इंड्यूस्ड हाई अर्जेज आता है तो हमें ये लगता है कि यार अब मेरे से कंट्रोल नहीं होगा। कई बार आपको ऐसे भी अर्जेज आते होंगे जहाँ पे आपको लगता होगा कि यार अब मेरे से कंट्रोल नहीं होगा, ये मतलब मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। एंड ऐसा भी लगता होगा कि यार ये कब खत्म होगा, ये खत्म भी होगा कि नहीं, ये लग रहा है कि जब तक मैं एक्ट आउट नहीं करूंगा तब तक ये खत्म नहीं होगा। इस टाइप की जब अर्जेज आने लगे तो समझो यार ये पोर्न इंड्यूस्ड हाई अर्जेज है। एंड एक चीज क्लियर है कि यार कोई भी अर्जेज आता है वो खत्म होने के लिए ही आता है। ये चीज अपने दिमाग में आप हमेशा क्लियर रखो कि कोई भी अर्ज जो है लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है आपके ब्रेन में। हर एक अर्ज जो आएगा, यानी कि एक्ट आउट करने की जो इच्छा है वो होती है, वो समझो कि खत्म होने के लिए है। उसका एक डेड लाइक क्या बोलते हैं उसको, डेड लाइन है, उसका एक्सपायरी डेट है। मे बी वो अगले 20 मिनट में, अगले 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, या हो सकता है 2 दिन में या 2 हफ्ते में जाए, लेकिन वो अर्ज का जाना ही है। तो कई बार हम लोग वहां पे गिव अप कर देते हैं एंड हमें लगता है कि यार ये नहीं खत्म होगा, बट ऐसा हर बार नहीं होता है। हर बार के लिए ऐसा कभी नहीं होता है। नथिंग इज परमानेंट। लाइक मैं नहीं परमानेंट हूँ, आप नहीं परमानेंट हो। आई एम डाइंग, माई लैपटॉप इज डाइंग, माई रूम इज डाइंग, एवरीथिंग इज डाइंग। सेम उसी तरीके से अर्जेज का भी एक इंड होता है, अगर आपके पास उतना पेशेंस है, बट वो होता नहीं। उसको हम लोग लर्न करेंगे वो टैक्टिक्स की कैसे उसको करना है। बट ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखो कि कोई भी अर्ज परमानेंट नहीं है, इसका एक इंड होता है। अब मैं बात करूंगा कि पोर्न इंड्यूस्ड हाई अर्जेज आते क्यों हैं, रीजन क्या है। एक सबसे जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है, अगर आप बहुत सालों से पोर्न देख रहे हो, लाइक आप पोर्न से ही सारी चीजों को कोप कर रहे हो एंड आपका एडिक्शन अगर 3 साल 4 साल पुराना, 2 साल, 2 साल से ऊपर का पुराना हो चुका है, तो कई बार क्या होता है कि हम अपने ब्रेन में ना एक न्यूरल पाथवे बना लिए होते हैं। न्यूरॉन्स के पाथवे की ही वजह से वो ऐसा हमारा हो ही गया है सिस्टम कि यार जब भी हम कोई चीज ट्रिगरिंग देखेंगे, यानी कि कोई भी चीज अगर जो तुमको ट्रिगर कर दे, वो ट्रिगरिंग देखोगे, उसको बाद तुम फोन उठाओगे, मतलब एक पैटर्न बन गया है न्यूरल पाथवे, जिसको हम लोग कहते हैं कि रिवायरिंग हो गई है आपके ब्रेन की। आवर ब्रेन लिटरली रिवायर्स टू क्रेव पोर्न। हमारा ब्रेन की वायरिंग ही ऐसे ही हो गई है। एवरी टाइम यू रिलैप्स यू आर स्ट्रेंथिंग दोज न्यूरल पाथवेज। तो ये तो एक्चुअल में ब्रेन के केमिस्ट्री में ही चेंज हो चुका है, तो ये एक न्यूरल पाथवे बन गया होता है। तो वो क्रेविंग आएगी एंड चूंकि आज तक आपने उसको रोकने का ट्राई नहीं करा है, तो वो लगेगा कि अगेन अनकंट्रोलेबल सा फील होगा एंड आप एक्ट आउट करोगे। ये एक रीजन होता है। इसके अलावा कई बार रीजन होता है कि हम लोग इमोशनल स्कैपिज्म, मतलब आप इतने दिनों से अपने अलग अलग इमोशंस को पोर्न के साथ कोप कर रहे हो, एंड जब भी वो इमोशन आएगा तो आपके पास कोई दूसरा चीज दिखेगा ही नहीं पोर्न के अलावा। मैं एक तरीके से इसको एग्जांपल से बताता हूँ।
आप अकेले हो, आपका कोई दोस्त नहीं है, आपको लोनली फील हो रहा है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी से बात करने लायक नहीं है। एंड कई बार क्या होता है कि हमें एक लोनली अकेलापन सा फील होता है अपने लाइफ में, जब कोई कुछ नहीं है। एंड वो अकेलापन सा फीलिंग इतनी लाइक वो होती है कि हम उसको फील नहीं करना चाहते हैं, वो लाइक एक पेनफुल फीलिंग है। एंड उस फीलिंग से हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फोन का यूज करते हैं। सेम उसी तरीके से यार, आप लाइफ में कुछ कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हो, एंड आपको उसका एक फ्रस्ट्रेशन है, एग्जाम नहीं निकल रहा है, लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप ग्रो नहीं कर रहे हो, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, या किसी से झगड़ा हो गया, एकदम फ्रस्ट्रेटेड सा, वो काम नहीं चल रहा है, एंड उस टाइम में आपको लगता है कि यार कुछ पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड इस सिचुएशन में खुद को रिलैक्स करने के लिए या खुद को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए आप फोन का यूज कर रहे हो। बहुत बार आप लोगों ने करा होगा, इफ यू हैव डन जस्ट रिएक्ट थंब से कि हाँ भैया, ऐसा भी होता है कि कई बार मैं फ्रस्ट्रेट इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, एंड उस फ्रस्ट्रेशन को मैं कोप नहीं कर पाता हूँ, मेरे को नहीं मालूम है, एंड उस फ्रस्ट्रेशन को कोप करने के लिए मैं फोन का यूज करता हूँ। एंड ये बहुत बार मैंने देखा है लोगों में। ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है हाई अर्जेज का, कि आप एज ए स्कैपिज्म यूज कर रहे हो, स्केप करने के लिए आप यूज कर रहे हो। मे बी अगर आपने लाइक किसी को अप्रोच करा, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, स्ट्रेस है किसी चीज का, फेल हो रहे हो बार बार किसी चीज में, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस आप फेस नहीं कर पाते हो। रेदर देन फेसिंग, हमने एक अपने लाइफ में एक हैबिट बना ली है कि यार फोन देखेंगे, सारी चीजें मेरे मतलब जो भी ये प्रॉब्लम है ना, एक बार फोन देख ले सब सही हो जाएगा। एक बार जब तुमको हाई एनर्जी जा रहा हो आता होगा, एकदम फ्रस्ट्रेशन सा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, या किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आज झगड़ा हो गया, मम्मी पापा से बहस हो गई, वो बोल दिया कि क्या करते हो, घर में बैठे हो, कुछ नहीं कर पाते हो, देखो उनका लड़का ये कर लिया वो कर लिया। या अगर आप मैरिड हो तो अपने वाइफ से ही बहस हो गई, एंड उस सारे फ्रस्ट्रेशन से आप गुस्सा होके जाते हो अकेले रूम में, एंड वो इतना वो होता है कि यार चल फोन देखेंगे तो सारा रिलीफ मिल जाएगा। सेम यही तो शराबी के साथ होता है। लाइक शराबी के साथ कभी भी ऐसी कोई ऐसी चीजें होती है जहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट है, उसका काम नहीं हो रहा है, घर में झगड़े हो रहे हैं, या उसको मालूम है कि यार मेरा फाइनेंस एकदम खराब है, शराबी उन सारी चीजों को कोप करने के लिए कहता है भाई आज एक पीना पड़ेगा। सिगरेट वाले क्या करते हैं, जो भी अगर आपका कोई फ्रेंड होगा सिगरेट पीता है, वो क्या है कि जब भी वो स्ट्रेस होंगे, ऑफिस में कुछ हुआ, एंड ऑफिस में लाइक किसी से बहस हुई, कुछ भी होता है, लाइक देर आर, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड थे ऑफिस में जब मैं वर्क करता था, तो वहाँ पे जब भी उनके साथ कोई सी बॉस ने कुछ बोल दिया, तो वो बॉस के जाते ही निकलेंगे बालकनी में जाकर सिगरेट फूकेंगे, बिकॉज वो उस चीज को कोप नहीं कर पाते थे, वो सिगरेट का यूज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने लाइक ऑलरेडी मैं बोलता रहता हूँ कि पोर्न एडिक्शन, एल्कोहल एडिक्शन, गांजा वाली एडिक्शन हो, दारू की एडिक्शन हो, इन सब में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सबके सब एडिक्शन ही है। तो जहाँ पे वो बंदे अल्कोहल का यूज कर रहे हैं स्केप करने के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस से, वैसे ही हम लोग जो है पोर्न का यूज कर रहे हैं। लाइक सिंपल सी चीज है, अगर जो शराब पीता होता है एंड उसका ब्रेकअप हो जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ब्रेकअप हो गया, तो वो क्या यूज करता है, वो और ज्यादा शराब पिएगा कि अब तो मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मैं और ज्यादा पीऊंगा। लाइक कबीर सिंह एक मूवी थी, उसमें लाइक उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको मालूम था यार कि ये इमोशन को मैं डील नहीं कर पाऊंगा, एंड अदर देन डीलिंग वो सोच रहा है कि इस इमोशन से स्कैप कैसे ही हो जाए। लाइक जब भी कोई शराब पीता है तो वो अपना लाइक वो रियलिटी से दूर चला जाता है। सेम उसी तरीके से तुम्हारे साथ भी होता है कि जब भी तुम पोर्न देखते हो तो रियलिटी से एकदम दूर चले जाते हो, एंड एक इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हो, जहाँ पे तुमको स्केप मिलता है कि हाँ यार कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन वो रिलैक्स मिलता है। एंड उसी को स्केप करने के लिए, उस रियलिटी को स्केप करने के लिए हमारे ब्रेन ने ये चीज अडॉप्ट कर ली है, पोर्न। जैसे कि एक एल्कोहलिक ने अल्कोहल अडॉप्ट करी है, आपने जो है पोर्न अडॉप्ट करी है। एंड ये एक रीजन होता है कि जब भी अगर आपको लाइफ में अगेन ऐसे इमोशंस आएंगे, तो आपको हाई एनर्जी आने लगेगा, आपका ब्रेन बार बार आपसे बोलेगा कि यार इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है भाई, भाई बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कुछ सोल्यूशन नहीं है, चल फोन देखते हैं, फोन देखते हैं, फोन देखते हैं। एंड दैट इज एंड अगेन एक रीजन बनता है आपके हाई एनर्जी जाने का। इसके अलावा और भी कुछ लाइक इसके रीजन है, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, तो उसको ज़्यादा वो मत लेना। ठीक है, उसके अलावा ट्रिगर एंड हाई रिस्क सिचुएशन। ट्रिगर एंड हाई रिस्क सिचुएशन कैसे होते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग अर्जेज का, लाइक सिंपल चीज़ है, इसको हम लोग जनरली ब्लॉक करते हैं। जब आप रिबूट सिस्टम में आते हो तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि यार ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना, हाई रिस्क सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना, उनको ब्लॉक करना। जो कुछ टाइम से रिबूट जर्नी में है, लाइक जो मेरे पेड रिबूट ग्रुप में है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा लाइक दिक्कत नहीं होता। उनको ओवर द टाइम क्या होता है कि उनके लिए जो इंटरनल इश्यूज हैं, इंटरनल ट्रिगर है, वही ज़्यादा इफेक्ट करता है। बट जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ट्रिगर एंड हाई रिस्क सिचुएशन भी बहुत ही मेजर रीजन हो जाता है हाई लाइक हाई अर्जेज के लिए। सिंपल सी चीज़ है यार कि
अगर आप रील्स, इंस्टाग्राम के रील्स देखना नहीं छोड़ोगे जहाँ पे नंगी लड़कियां नाच रही हैं हाफ हाफ पहन के, आप ट्रिगर होगे, वहां पे आप कैसे रोक सकते हो? एंड जब ऐसे पिक्चर्स आप देखोगे तो वहां पे ट्रिगर होगे एज एन एडिक्ट, वो आपके लिए बहुत ही ट्रिगरिंग है। मे बी नॉर्मल लोग देख के उस पर एक्ट आउट ना करें, बट तुम तो एक न्यूज़पेपर का कटिंग देख जाओगे जिसमें बुक्स लाइक दिख रहा हो, तो तुम उससे भी ट्रिगर हो जाओगे। तो फॉर अस दैट इज ट्रिगरिंग, एंड वो ऐसी चीज है कि वहां अगर वो चीज आपने देख लिया तो अब वो बार बार आपके माइंड में घूमेगा कि यार वो देखा था, इस एक्ट्रेस का देखा था, अब उसी का पोर्न सर्च करना है। बहुत बार क्या होता है कि तुम लाइक किसी, ये भी हो सकता है कि ट्रिगर लाइक केवल जरूरी नहीं कि डिवाइसेस में ही हो। आपने अगर कोई बगल वाली भाभी हैं, कोई आंटी हैं, उनको लेके आपने अपने अंदर ये बिठा लिया है कि यार वो इस पोर्न एक्ट्रेस से जो है मैच करता है उनका वो, या इस तरीके से किसी के ऑर्गन विशेष से ही आपने जो है वो बना लिया है, तो वो भी चीज ट्रिगर कर सकती है। एंड वो चीजें मतलब स्ट्रॉन्ग अर्जेज ला सकती है, काफी हाई अर्जेज ला सकती है, तो ये भी चीज होता है। ये भी एक रीजन होता है हाई अर्जेज का। हाई रिस्क सिचुएशन, आई थिंक ऑलरेडी आपको मालूम होगा, ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हमारा मतलब खुद को रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है या इम्पॉसिबल सा हो जाता है। लाइक जब मैं एडिक्टेड था तो मेरे केस में ये था कि जब भी मैं अकेले रहता था, रूम में रहता था, एंड मेरे पास हाई स्पीड इंटरनेट है, भाई मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी ज़्यादा मैं अवेयरनेस हूँ मेरे पास, मैं खुद को नहीं रोक पाता था। सेम इसी तरीके से देयर इज अ गाय इन आवर पेड कम्युनिटी जो कि कभी भी वॉशरूम में अगर फ़ोन लेके जाएगा, उसका एक्ट आउट हो ही जाता है। एक तरीके से एक और बंदा है ग्रुप में, जब भी वो लाइक नहाने जाता है वॉशरूम में, तो उसका एक लाइक बैड हैबिट है कि वो नहाते समय लाइक पूरा का पूरा कपड़ा उतार के वो नहाएगा, एंड वो वहां पे नहीं रोक पाता है खुद को। तो सबका अपना अपना एक हाई रिस्क सिचुएशन होता है। उस हाई रिस्क सिचुएशन में अगर तुम बार बार जा रहे हो तो वहां पे हाई अर्जेज आने अपने आप ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन ट्रिगर्स एंड हाई रिस्क सिचुएशंस को भी आइडेंटिफाई करना एंड उससे खुद को बचाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको हाई अर्जेज को रोकना है तो। उसके अलावा जो लाइक फोर्थ रीजन होता है हाई अर्जेज का, वो होता है कि योर थॉट्स क्रिएट अर्जेज। लाइक कई बार हमारे जो थॉट्स हैं ना, वही अर्जेज क्रिएट करते हैं कि हम रैंडम थॉट्स कर रहे हैं। इसमें फैंटेसी हो सकती है कि आप किसी भी ऑब्जेक्टिफिकेशन लाइक किसी कोई रोड पे लड़की जा रही है या कोई सामने बैठी हुई है, आप उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। वो केवल बस बेचारी बैठी हुई है सूट सलवार पहन के एकदम लाइक डिसेंट तरीके से, बट तुम उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो कि अगर ये ऐसा होती एंड मैं उसके साथ ऐसा करता, इसको ऐसे करता, वैसे करता, मतलब यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग दैट, फैंटेसी क्रिएट कर रहे हो। वो फैंटेसी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है हाई अर्जेज का, क्योंकि उस फैंटेसी में कहीं ना कहीं भले ही आप पिक्चर नहीं देख रहे हो, आप पोर्न नहीं देख रहे हो, लेकिन अपने ब्रेन में आप सेम वही पिक्चर जो है रिपीट कर रहे हो, वही सीन रिपीट कर रहे हो। तो इट्स लाइक अ पोर्न, वो सेम पोर्न के तरीके से इफेक्ट करेगा एंड वहां से आपको बहुत ज्यादा हाई अर्जेज आ सकते हैं। उसके अलावा जो पास्ट मेमोरीज हैं पोर्न की, वो बार बार फ्लैशबैक होना, जिसके बारे में मैंने बात करी थी, एंड डे ड्रीमिंग अबाउट सेक्स। अगेन सेम चीज है कि अब सेक्स के बारे में बार बार कि अगर मेरी वाइफ होगी तो मैं ऐसे सेक्स करूंगा, मैं उसके साथ ये करूंगा, जो उस वाले में देखा था वीडियो में ऐसे करूंगा, इस तरीके की अगर चीजें हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो मेंटल हैबिट हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, ये हाई अर्जेज का रीजन बनता है। एक बार मैं फिर इसको पोर्न इंड्यूस्ड हाई अर्ज को डिफाइन कर देता हूँ, क्यों होता है। सबसे पहला चीज, जब हाई अर्जेज पोर्न इंड्यूस्ड हाई अर्जेज यानी कि पीहू इसको बोलते हैं हम लोग, तो वो ये होता है कि जब आपको ऐसा लगे कि यार ये अर्ज मेरे से कंट्रोल नहीं होगा एंड ये नेवर एंडिंग है एंड ये कभी खत्म भी नहीं होगा, इस टाइप की जब फीलिंग आने लगे, तो समझो इट्स अ वेरी हाई अर्जेज। एंड इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि यार एक तो हमारा न्यूरॉन का पाथवे ही ऐसा बन गया क्योंकि हम लोग इतने दिनों से एडिक्टेड हैं। दूसरा है कि इमोशनल स्कैपिज्म, जब आपको पेनफुल लाइक इमोशंस आ रहे हैं, लोनलीनेस, सेम, गिल्ट, सैडनेस या रिजेक्शन, स्ट्रेस, फेलियर, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजन है, फ्रस्ट्रेशन, अगर इस टाइप के इमोशंस आ रहे हैं एंड उससे आप बचने के लिए पोर्न का यूज कर रहे हो, तो दैट इज अ पोर्न इंड्यूस्ड हाई अर्जेज, ये भी रीजन बन जाता है हाई अर्जेज का। इसके अलावा दो चीज और हमने बताई कि लाइक ट्रिगर एंड मेंटल हैबिट। ट्रिगर एंड हाई रिस्क सिचुएशन ये भी है, एंड मेंटल हैबिट जो कि फैंटेसी वगैरह को मैंने बताया ये भी है। इसके अलावा मैं कुछ चीजें लाइक एक और रीजन है जो कि विड्रॉल अर्जेज। ये सबको एक्सपीरियंस नहीं होगा, जो अभी जस्ट स्टार्ट करे हैं मे बी उनको ये एक्सपीरियंस नहीं हो, जो कि कुछ दिनों तक अब्सटिनेंस पे हैं, या तुम अपने लाइफ में कभी भी अगर नो फैप की जर्नी फॉलो किए होगे, यानी कि कुछ दिन तक तुम पोर्न मास्टरबेशन से दूर रहे होगे, या डिसाइड किया होगा कि नहीं यार अब तो मैं लाइफ में छोड़ दूंगा, एंड आपकी जो सबसे लंबी स्ट्रिक बनी होगी उसमें ये चीज जरूर आया होगा, विड्रॉल सिम्टम्स।
इसको मैं विड्रॉल के जो अर्जेज है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ काफी। अगर आपके साथ अभी तक अपने लाइफ में नहीं हुआ है तो अवेयर रहो कि ये आगे हो सकता है। एंड दूसरी चीजें अगर हुआ है तो भी आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार ये चीज हुई है मेरे साथ। देखो विड्रॉल अर्जेज क्या होते हैं कि व्हेन यू स्टॉप वाचिंग पोर्न योर बॉडी गोज इनटू विड्रॉल जस्ट लाइक ड्रग एडिक्ट। अगर किसी भी ड्रग एडिक्ट को या अल्कोहल एडिक्ट को तुम उसको शराब देना या ड्रग देना छोड़ दोगे तो उसकी बॉडी लाइक कुछ दिन बाद एक अजीब सी रिस्पॉन्स करने लगती है। ये तुमने लाइक कहीं ना कहीं सुना होगा या नहीं होगा तो यूट्यूब पे कभी वीडियो देख लेना कि किसी वो जो बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट था, कई बार जब ड्रग एडिक्ट का ट्रीटमेंट भी होता है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है कि इसको अचानक से मैं पूरा का पूरा लाइक छुड़ा नहीं सकता। उसको मतलब हम लोग छोड़ देंगे तो उसको बहुत अलग अलग तरीके की फीलिंग आने लगेगी। ऐसे ही हम लोग एज अ पोर्न एडिक्ट जब हम लोग पोर्न देखना छोड़ते हैं यानी कि हमने डिसाइड किया कि अब मेरे को पोर्न नहीं देखना है तो उसके बाद से कुछ विड्रॉल सिम्टम्स हमें भी आने लगते हैं। जैसे कि एंजाइटी होना, एकदम एंजाइटी में रहना, बार बार एक जगह पे तुम बैठ नहीं पा रहे हो, यहाँ से वहां जा रहे हो वहां से यहाँ जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, पूरा फ्रस्ट्रेशन सा हुआ है सब, हर चीज में एंजाइटी होना या बार बार गुस्सा लगना, इमोशन का वो होना, ये अभी नहीं आएगा। लाइक अभी लाइक आपने आज से स्टार्ट करी तो ये तीसरे हफ्ते के आसपास आता है, थर्ड वीक के आसपास आपको ये विड्रॉल सिम्टम आता है। ये जरूरी नहीं कि थर्ड वीक में ही आएगा, मे भी कई लोगों को 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद भी आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि फर्स्ट वीक से लेके थर्ड वीक के बीच में ये जो है फेज आता है जहाँ पे एंजाइटी होने लगी, इरिटेबिलिटी मतलब इरिटेशन होगा, हम हमेशा खुद पे गुस्सा आएगा, बाल नोचने का मन करेगा कि दीवार फोड़ दूं क्या या कुछ तोड़ दूं क्या, तो वो चीज एकदम अनकंट्रोलेबल लगेगी कि यार मैं क्या करूं। मूड स्विंग होगा, कभी अच्छा फील कर रहे थे तभी अकेले में बैठा तो लाइक एकदम मूड स्विंग होगा, स्ट्रॉन्ग क्रेविंग, एकदम हाई डिजायर होगी कि अब मेरे को मिल जाए, अब मेरे को चाहिए। मे बी उस टाइम तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा खुद का फोन ब्लॉक है, तुमको फोन तोड़ने का मन कर देगा कि यार ये साला ब्लॉक है, दूसरे का फोन ले लिया, मतलब एकदम इस तरीके की भी चीजें आएंगी। मे भी अगर तुम सोए हो तो अपने आप को मास्टरबेट करना तो तुमने छोड़ा हुआ है तो अपने आप को बेड पे रगड़ने लगे, वो भी अनकॉन्शियसली, तुमका वो नहीं है, तुम कॉन्शियसली ये डिसीजन नहीं ले तब भी खुद को रगड़ रहे हो क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, अपने आप आपका हैंड जो है आपके पैंट में जा रहा है। इस तरीके की विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, थोड़ा सा ये विड्रॉल सिम्टम लगता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड जिन लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं होता है ना, उनको लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये मतलब उस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा वो हो जाते हैं कि अरे बाप रे ये मेरे साथ क्या हो गया, इससे अच्छा तो मैं पोर्न नहीं देख लेता। लेकिन ब्रदर आपको ये समझना होगा, ये विड्रॉल सिम्टम्स इज अ पार्ट ऑफ रिकवरी। हर एक एडिक्ट को इस फेज से होके गुजरना पड़ता है। या जेपी वेरी राइट। एंड जेपी मेरे प्राइवेट कम्युनिटी में लाइक रिबूट ग्रुप में है तो आई हैव टॉक टू हिम। एक टाइम पे था जेपी के साथ ऐसा ही हो रहा था कि इसे कि मेरे को भैया लाठी लेके उसको मारने का मन कर रहा है, ये है वो है। तो वी हैव डिस्कस दैट। ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं जब आप लाइक एक बहुत टाइम से एडिक्ट हो एंड देन अचानक से आपने डिसीजन लिया कि नहीं अब नहीं करना है। एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग होना, स्ट्रॉन्ग क्रेविंग, इसके अलावा में भी हेडेक होने लगे, आपका सर दर्द करने लगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप एक बार गूगल कर लेना विड्रॉल सिम्टम्स तो आपको पता चलेगा कि किसी भी एडिक्शन का विड्रॉल सिम्टम में क्या क्या आ सकता है। किसी किसी को लाइक अगर हेडेक वगैरह बहुत ज्यादा आ जाता है तो मैं वहां पे कहता हूँ कि यार क्रोसिन ले लो उस हेडेक को कम करने के लिए। बट ये आपको समझना है कि विड्रॉल सिम्टम्स वाला फेज अगर आपने पार कर लिया तो आगे की जो रिकवरी जर्नी होती है वो मतलब स्मूथ हो जाती है। ऐसा नहीं कि आगे आपको अर्जेस नहीं आएंगे, आपने पूरा का पूरा बैटल ही जीत लिया, बट उसके बाद से इतनी लाइक ये विड्रॉल सिम्टम वाले अर्जेज नहीं आएंगे। उसके बाद से मे भी आपको हाई अर्जेज है जो कि मैंने पीहू और पीनू या नेचुरल अर्जेज, ये सारी चीजें आ सकते हैं। नॉर्मल अर्जेज आ सकते हैं, हाई अर्जेज आ सकते हैं, नेचुरल अर्जेज आ सकते हैं, बट ये विड्रॉल सिम्टम्स वाला फेज जब तक नहीं पार करोगे तब तक वो रिकवरी एक स्मूथनेस नहीं आएगी। ये एक तरीके से आप समझ सकते हो कि नेचर का टेस्ट होता है आप पे, नेचर आपको टेस्ट करती है, भगवान आपको टेस्ट करते हैं, एंड इस टेस्ट में जो पास होता है वो अगले स्टेज पे जाता है। लाइक अगर आप अवेयर हो रिबूट सिस्टम पे तो आपको मालूम होगा कि देयर आर 5 स्टेज ऑफ रिबूट, एंड उस 5 स्टेज ऑफ रिबूट में हम लोगों ने बताया था मतलब ये स्टेज होता है वो स्टेज होता है, वो अलग बात है। तो ये विड्रॉल सिम्टम से आपको अवेयर होना चाहिए। दिस सिम्टम ट्रिक योर ब्रेन इनटू थिंकिंग जस्ट वन टाइम विल मेक इट बेटर, बट इट वोंट। सिंपल चीज है, जब भी तुम इस तरीके की विड्रॉल सिम्टम आएंगे तो ऐसा तुमको फील होगा कि यार एक बार मैं कर लूँ सारी चीजें, जितनी एंजाइटी है, मूड स्विंग हो रहा है, स्ट्रॉन्ग क्रेविंग, ये सब का सब चीज जो है मेरा सही हो जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है।
एक्चुअली सचिन, जो विड्रॉल सिम्टम है ये मोस्टली मैंने देखा है, किसी का 3 दिन रहता है, किसी का 2 दिन रहता है, किसी का 1 हफ्ते 2 हफ्ते भी रह सकता है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, एंड वो पर्सन उससे कैसे डील करता है। अगेन विड्रॉल सिम्टम भी मैंने बताया कि परमानेंट नहीं है, किसी का लाइक एक दिन ही मैंने देखा कि एक दिन ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई, अगले दिन से उसका सही हो गया। अभी करंट मेरे रिपोर्ट ग्रुप में 2 नए नए बंदे आए थे, एंड अभी उनके साथ ये सेम चीज हो रही है, 2 दिन से उन्होंने परेशान करा हुआ है पूरे ग्रुप को। तो ये आती है, लाइक जेपी ने बताया कि उसको 3 दिन तक आए थे। हर एक रिबूटर के साथ ये विड्रॉल सिम्टम वाली चीज होती है। जब आप लाइक मे बी ये 1 महीने बाद आए, लाइक देर आर गाइज इन आवर ग्रुप जिनको हर आई थिंक 45 40 30 45 दिन के आसपास में जो है ये विड्रॉल सिम्टम आया था, लेकिन ये माना जाता है कि तीसरे हफ्ते के बाद से आ सकता है, या कई लोगों को मैंने देखा है कि दूसरे हफ्ते के बाद से ही आने लगता है। तो ये विड्रॉल सिम्टम आएगी, एंड इस चीज को लेके हमें प्रिपेयर रहना है कि यार ये जर्नी में इस टाइप के अर्जेज से हमें मतलब डर नहीं जाना है, या वहां पे गलत तरीके के डिसीजन नहीं लेने हैं कि नहीं एक्ट आउट ही कर ले। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ये वाली फेज आएगी एंड इसको मेरे को पार करना है, ये मेरी एक टेस्ट है। ओके, 13 दिन में आता है, दैट इज नॉट द वे। ये विड्रॉल सिम्टम लाइक बार बार नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने उस टाइम विड्रॉल सिम्टम आया एंड उस टाइम आपने एक्ट आउट कर दिया तो वो फिर दोबारा आ सकता है। ओके, सो दिस इज आवर टाइप ऑफ अर्जेज। ठीक है, अगेन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, अर्जेज डिजायर टू एक्ट आउट। 4 टाइप के अर्जेज हैं: नेचुरल, पोर्न इंड्यूस्ड, नॉर्मल अर्जेज, पोर्न इंड्यूस्ड, हाई अर्जेज, हाइपर सेक्सुअलिटी यानी कि विड्रॉल फेज। इसमें नेचुरल अर्जेज को मैंने बताया कि इसको लेके कोई वो नहीं है, ये नेचुरली आएगा, आप इस एडिक्शन से बाहर भी आ जाओगे उसके बाद भी जो है ये नेचुरल अर्जेज आएंगे। पोर्न इंड्यूस्ड नॉर्मल अर्जेज की मैंने बात करी थी कि आपके ब्रेन के पीछे लाइक कोई ना कोई पिक्चर चलने लगता है एंड आपको लगता है कि यार वो सीन मेरे को दोबारा देखना है, दोबारा देखना है, दोबारा देखना है। एंड ये एक्चुअली इसीलिए होता है कि चूंकि आप एक डोपामिन लेवल की क्रेविंग पे हो, एंड दैट्स वाई आपका ब्रेन एक्चुअल में, आपको तो लग रहा है कि मैं वो सीन देखना चाहता हूँ, बट एक्चुअल में क्या होता है कि आप उस आपका जो ब्रेन है वो लेवल ऑफ डोपामिन एक्सपीरियंस करना चाहता है जो कि उसने पिछले कभी नहीं, उसने लाइक अपने लाइफ में अभी तक नहीं अचीव करा था। तो ये था अपना पीनू। उसके बाद से पीहू के बारे में मैंने बात करी, अलग अलग तरीके की बातें करी कि यार ये न्यूरल पाथवेज की वजह से होता है, इमोशनल स्कैपिज्म के वजह से होता है, या ट्रिगर्स और हाई रिस्क सिचुएशन की वजह से होता है, एंड मेंटल हैबिट जैसे फैंटेसी वगैरह है इसके वजह से होता है। देन विड्रॉल अर्जेज की बात करी। सो दिस इज होल यू नो टाइप ऑफ अर्जेज। अगले वेबिनार में हम बात करेंगे कि यार क्या, कैसे इन सारे के सारे अर्जेज के साथ हम लोग डील करेंगे, एंड दैट वो वेबिनार लाइक थोड़ा सा लंबा होगा। इसको तो मैंने जानबूझकर स्टार्ट में रखा था कि एक चीज डाइजेस्ट मतलब उतना ही रखें जितने में डाइजेस्ट हो जाए। ओके, ओके। नेक्स्ट, मैं टाइम कंफर्म नहीं कर सकता दोस्त, बिकॉज आई एम वेरी बिजी राइट नाउ विथ माय अदर बिजनेसेस। तो इस चीज को लेकर मैं टाइम कंफर्म नहीं कर सकता, बट हाँ जल्दी मैं करूँगा, इस मंथ में करूँगा, इस मंथ में ही होगा। सो एंड या, दिस इज माय रिवॉर्ड ग्रुप। अगर किसी को अभी रिवॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करना है, सो दिस इज माय दिस QR कोड, ही कैन पे एंड ज्वाइन। तब तक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। रिवॉर्ड ग्रुप बेसिकली क्या है कि आई थिंक ऑलरेडी आप लोग जान रहे हो, रिवॉर्ड ग्रुप इज अ ग्रुप जहाँ पे वी गाइड यू, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलता है, एंड फलाना ढिमकाना, इसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं लेता हूँ, आप लोग क्वेश्चन पुट करते रहो, एंड QR कोड यहीं पे है, जिसको ज्वाइन करना है जस्ट पे, आई विल गेट द रिस्पॉन्स एंड मैं मैसेज कर दूंगा मैनेजर को, ही विल ऐड यू इन द ग्रुप एंड गिव यू द बैटल किट। हाउ मच टाइम? अच्छा, दैट्स गुड। हाउ मच टाइम यू टुक टू गेट फ्री फ्रॉम दिस? ठीक है, मैं इसका आंसर भी देता हूँ। जब कभी भी डेली रूटीन स्किप होता है तो हमेशा मेरा स्ट्रिक ब्रेक होता है, ऐसा क्यों? ओके, एंड हाउ मेनी ईयर यू हैव बीन एडिक्टेड, एडिक्शन फ्री? ओके, विड्रॉल अर्जेज में फियर एंड चिंता को कम कैसे करें? ओके, मोर क्वेश्चन। ओके, ये जो वेबिनार का ये PDF है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, यू कैन डाउनलोड इट। तो चैट में आप देखोगे तो आई थिंक ये आपके पास चला गया या नहीं। ठीक है, ये चीज़ मैं शेयर कर देता हूँ।
इसका परमिशन देना होगा, मैं सबको परमिशन दिला दूंगा। ठीक है, वो चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था संदीप साहनी का, तो वो तो मैंने बता दिया कि ठीक है, अगले इसी मंथ होगा आपका वेबिनार का। हाउ मच टाइम यू टुक टू गेट फ्री फ्रॉम दिस? एक्चुअली मैं ऑब्वियसली बोलूँ तो मेरे को अराउंड 2 साल लग गए थे इस एडिक्शन से बाहर आने में। एंड मोटा मोटी अगर मैं कहूँ तो 18 मंथ, 18 महीने लगे थे इस एडिक्शन से बाहर आने में। अगेन हम लोग काउंट नहीं करते डेज कि कितना टाइम लगता है या क्या है। मैं ये आपको बता दूं कि इट्स गेटिंग आउट ऑफ दिस एडिक्शन इज नॉट अ इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि आज के 90 दिन बाद तुम इस एडिक्शन से बाहर हो जाओगे, या आज के 120 दिन के बाद तुम इस एडिक्शन से बाहर हो जाओगे, या 1 साल के बाद इस एडिक्शन से बाहर हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ प्रोसेस। मैं काउंट नहीं कर रहा था, मैं बस मोटा मोटी मेरे को आइडिया होता है, लाइक कोई तुम काउंट करो या ना, सबको एक मोटा मोटी आइडिया होता है कि यार इतने दिन से जो है मैंने नहीं करा है। तो मेरे को अराउंड 18 मंथ लगा था। एंड वो भी मैंने कैसे रिकॉग्नाइज करा, लाइक आई हैव मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो हम लोग मतलब कहीं थे दोस्तों के साथ, एंड वहाँ पे वो पोर्न देख रहे थे। एंड मैं उसको देखा, एंड मेरा जो अंदर का रिस्पॉन्स था, जो कि पहले अगर मैं इस टाइप की चीज़ें देखता तो मेरा एक अलग तरीके का मूड बन जाता है, वो चीज़ बार बार पिक्चर मेरे दिमाग में घूमती है, एंड मैं घर पे जाके ऐसा एक्ट आउट करता, भले ही वहाँ पे ना कुछ बोलूँ। बट उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने उस सीन को भी देखा, अपने दोस्तों को भी देखा, एंड मेरा कोई लाइक रिस्पॉन्स जहाँ पे एक होता है ना, एक दया भावना मेरे अंदर आने लगी, कंपैशन वाली, कि क्या कर रहे हैं ये लोग, कैसे हैं ये लोग। उन लोगों पे भी आ रहा है जो कि सीन में दिख रहे हैं कि फक मैन, व्हाट इज दिस। एंड जो देख रहे हैं उनके पे भी आ रहा है। तो मेरे को लगा कि यार अब मेरा ब्रेन का जो है रिवायरिंग हो चुका है, मेरा ब्रेन अब जैसे पहले सोचता था इन सारी चीज़ों को लेके वैसा नहीं सोच रहा है। एंड ऑलरेडी लाइक मैं उतने टाइम से उस पे था कि मैंने एक्ट आउट नहीं करा था, एंड अब मैं अपने लाइफ में लाइक अलग अलग एस्पेक्ट्स में ग्रो कर रहा था। तो देन मैंने सोचा कि यार नाउ आई एम फ्री। एंड अभी भी लाइक हम लोग का जो स्टेजेस होता है, मैं अभी भी अपने आप को कहता हूँ कि नहीं, मैं मेंटेनेंस स्टेज के जो रिचुअल्स होते हैं वो मैं अभी फॉलो करता हूँ। बिकॉज आई नो कि आप भले ही इस तरीके से हो, लेकिन एडिक्ट हो तो आपका एडिक्शन में अगेन जाने की टेंडेंसी रहती है। तो इस चीज़ को भी लेके अवेयर होना है। बट हमेशा यही सोचते हैं कि इट्स अ प्रोसेस, प्रोसेस है, टाइम लगेगा। ओके, मैं तो भैया का लॉस कराऊंगा, ठीक है। मैं देखूंगा, अभी 9 दिन हुए ना, 100 डेज हैं तो। जब कभी भी डेली रूटीन स्किप होता है तो हमेशा मेरा स्ट्रिक्ट ब्रेक होता है, ऐसा क्यों? ओके नारुतो उजामाकी। ओके, ये इसलिए होता है कि आपने अपना पूरा का पूरा जो लाइक प्रोडक्टिविटी का वो है, आपने अपने रूटीन के साथ ही जोड़ दिया है। तो मेरा रूटीन ही सब कुछ है, एंड मेरा स्लिप, यानी कि आपने कहीं ना कहीं ना आपने आपने अपनी एक परफेक्शनिस्ट माइंडसेट बना ली है कि अगर मेरा सुबह अच्छा नहीं गया तो आज का पूरा दिन बेकार जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा सुबह में प्रोडक्टिव नहीं रह पाया तो इसका मतलब है कि आज मैं दिन भर प्रोडक्टिव नहीं रहूंगा। बहुत बार ऐसा लोगों के साथ होता है कि अगर सुबह सुबह उन्होंने एक्ट आउट कर लिया तो वो कहेंगे आज तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज का तो मेरा दिन ही बेकार चला गया, आज तो मेरा दिन ही खत्म हो गया, आज का तो दिन ही बर्बाद है। इस टाइप की माइंडसेट के साथ आप चल रहे हो, दैट्स वाई आपका जब भी लाइक ये रूटीन स्किप होता है तो आपको लगता है कि आज तो मैं अनप्रोडक्टिव हूँ, तो चलो अनप्रोडक्टिव वाले ही काम करें, तो आज चलो मैं रील्स देखने लगता हूँ, आज तो मैं लाइक एक मूवीज देखने लगता हूँ। एंड जाहिर सी बात है, जब एज एन एडिक्ट आप रील्स देखोगे, मूवीज देखोगे, तो वहां पे ट्रिगर हो ही जाओगे। एंड ट्रिगर होगे तो एक्ट आउट करोगे ही करोगे, क्योंकि उतना कंट्रोल नहीं है अभी। तो आई एम 100% श्योर कि यही होता होगा कि आपने सुबह लाइक प्रोडक्टिविटी नहीं हुई, मेरा आज मॉर्निंग रूटीन नहीं हुआ, आज तो मैं लाइक उतना प्रोडक्टिव नहीं रहा, तो प्रोडक्टिव नहीं रहा मतलब आज का तो मेरा दिन खराब है, आज तो मैं प्रोडक्टिव हूँ ही नहीं। तो प्रोडक्टिव नहीं हो तो चलो थोड़ा सा डिवाइसेस पे जो है गेम खेल लेता हूँ, या ये सारी चीज़ें देख लेता हूँ। एंड उसके बाद से आप जो है ये सारी चीज़ें वो फॉलो करते हो। रमेश चैट करके बता दो। तो ये रीज़न होता है। अलॉन्ग विद दैट आपको अपने रूटीन के साथ मजाक नहीं करना है। मॉर्निंग रूटीन एंड नाइट रूटीन वही वो चीज़ है जो कि आपको इस रिबूट जर्नी में मतलब स्टिक रखेंगे, तो उसके साथ मजाक नहीं करना है। हाउ मेनी यू हैव बीन एडिक्शन फ्री? अराउंड 4। विड्रॉजेज में फियर एंड चिंता को कम कैसे करें? या विड्रॉलॉजेज में फियर होगा एंड चिंता होगा। तो थोड़ा सा मेरे को ना जेपी इस चीज़ को और एक्सप्लेन करो कि फियर किस चीज़ का होता है और चिंता किस चीज़ का होता है। ओके, कभी कभी ऐसा क्यों फील होता है कि तुम कभी इस एडिक्शन से नहीं जीत पाओगे? बिकॉज अभी तक जीता नहीं है। ये हमारी एक लिमिटिंग बिलीव है आपके अंदर, क्योंकि आपने जब भी इससे पहले ट्राई करा है ना इस एडिक्शन से बाहर आने का, तो आप आ नहीं पाए हो, आपने अपना कमिटमेंट तोड़ दिया है। हमेशा आप
एक तरीके से, क्योंकि जब भी आपने एक करा होगा कि आज से मैं नहीं देखूंगा कभी भी, यार इस रिबूट जर्नी में अब्सोलूट स्टेटमेंट मत यूज करना कि आज से मैं कभी नहीं देखूंगा या ये खत्म है, ये लास्ट टाइम है। ऐसा नहीं होता है, हर बार आप कमिटमेंट तोड़ते हो। तो ये आपके ब्रेन में एक लिमिटिंग बिलीफ बन गई है। उसके एक ब्रेन का पार्ट आपको जानता है, उसको लगता है कि यार इसने पहली बार भी ऐसा कहा था कि इस एडिक्शन से मैं बाहर आ जाऊंगा, बट नहीं आ पाया ना, अभी भी तो हिला रहा है। तो उसको ऐसा लगता है। तो इट्स योर लिमिटिंग बिलीफ दैट इज आपको ये फील करा रही है कि इस बार भी नहीं होगा या इस एडिक्शन से बाहर नहीं आ सकते कभी भी। बट उसको आपको प्रूफ देना होगा। प्रूफ, लाइक देयर आर लॉट ऑफ प्रूफ्स। मैं हूँ, मेरा एग्जांपल दो खुद को। देयर आर लॉट ऑफ गाइज इन आवर लाइक ग्रुप्स जो कि इस एडिक्शन से बाहर हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा आप खुद लाइक अब इस रिबूट जर्नी में यू आर डूइंग गुड इन योर अदर एरियाज ऑफ लाइफ टू। तो उस चीज का वो प्रूफ उसको दोगे तो वो चीज चेंज हो जाएगी। अभी आप समझो कि जस्ट ये आपकी एक बिलीव है, वो भी फॉल्स लिमिटिंग बिलीव है जो कि आपको रोक के रख सकती है। ये आपका एडिक्ट पार्ट ऑफ ब्रेन ही है जो आपको ट्रिक कर रहा है, ये कह के चल यार तेरे से नहीं हुआ, चल हिलाते हैं, वो बहुत बार किया है अब नहीं, चलो हिलाते हैं। तो इस चीज को समझ के रखना, इसका और कोई मतलब नहीं है, जस्ट इट्स योर लिमिटिंग बिलीफ। मैं इस एडिक्शन में छोड़ दिया था लेकिन 3 ईयर से फिर से करता हूँ। भाई आरगे से हैं, कर कर रहा हूँ, ये भी अर्जेज है। ओके, मैं समझा नहीं, थोड़ा सा और ज़्यादा। भैया मैं एक मंथ से पार कभी कर नहीं पाया 6 ईयर में, दैट्स गुड। ये गिनना पहले छोड़ो, एक मंथ में 11 दिन 12 दिन, उसका कोई मतलब नहीं होता है। मुझे, चूंकि मैंने भी कभी नहीं किया था इतने से ज़्यादा, अब मैं कहूँ कि मैं 4 साल से ज़्यादा कभी नहीं कर पाया, इसका क्या मतलब है? डोंट काउंट द डेज एंड फोकस ऑन प्रोग्रेस। आप लोग ना थोड़ा सा रिबूट सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि ये है क्या एक्चुअल में, हम लोग किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ट्राई टू लर्न द रिबूट सिस्टम थ्रू जो बंदे लाइक रिबूट ग्रुप में है। इफ यू आर नॉट इन द रिबूट ग्रुप, तो फ्री ग्रुप में हो तो उसका फायदा इस तरीके से आप उठा सकते हो कि जो बंदे रिबूट ग्रुप में हैं उनसे आप बात कर सकते हो, या पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है उन बंदों के साथ, उसको सुन सकते हो। मेरे सारे के सारे वीडियोस को ना, जो ऐसे लॉन्ग टाइप के वीडियोस हैं उनको देखो। लाइक एक दो तरीके के मैं वीडियोस बनाता हूँ, एक जो कि जनरल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए अपने चैनल पे, कि वो आएंगे तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा एंड एक व्यू बेस बढ़ेगा। एंड दूसरे मैं वीडियोस बनाता हूँ जो कि एकदम पार्टिकुलरली इस एडिक्शन पे की, जो कि मेरा पर्पज है कि इस एडिक्शन, इस लाइक कंटेंट का यूज करके लोग हेल्प लें एंड इस एडिक्शन से बाहर आए। तो उस टाइप की वीडियोस को देखो, जो कि लाइक जब मैं यहाँ पे बहुत ही क्लिक बेटी टाइप का बना रहा हूँ कि या हियर द 3 इयर्स मेरा नो फैप का ये वो, उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज नहीं रहेगा, वो जस्ट जनरल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जिनको यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। एंड मे भी आप भी वही वीडियोस देख के आए हो यहाँ पे। और इस टाइप की वीडियोस जो कि मैं अभी लाइक वेबिनार का बना रहा हूँ, या इसके अलावा जो मैं लाइक 10 मिनट से ज़्यादा की जो भी वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं। 7-8 मिनट का भी वैल्यूएबल वैल्यूएबल तो सब है, मैं अपनी बुराई क्यों करूँ। बट मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज होता है, ये होता है कि एक दो वीडियोस में टाइम टू टाइम महीने में ऐसा बनाऊंगा जो कि माय पर्पज इज दैट कि ये मेरे और ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल पे अट्रैक्ट करे। एंड उसके बाद उसको जब एक ऑडियंस मेरे पास आ जाती है तो उसके बाद से मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ जो कि एक्चुअल में उन लोगों का हेल्प करे। तो उस टाइप के वीडियोस देखोगे, आप रिबूट सिस्टम को समझ पाओगे कि व्हाट इज द रिबूट सिस्टम। एंड अदरवाइज इफ यू कैन ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन द रिबूट ग्रुप। क्यूआर कोड आपके सामने है, रिबूट ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें आपको समझ में आएगा। या परचेज माई कोर्स, उसमें तो मैंने रिबूट रिबूट को पूरा का पूरा समझाया ही है कि दिस इज द रिबूट सिस्टम एंड क्या क्या करना है। एंड अगर बहुत ज़्यादा अमीर हो तो प्लीज टेक अ पर्सनल कोचिंग विथ मी, ये भी है। ओके, मुझे आज आ रहे थे बट कंट्रोल कर लिया। जस्ट ये माइंडसेट मेरा भी है। या दैट्स गुड। सर हमारे अंदर अर्जे इसलिए हैं, हम लोगों को पूर्ण लव हो गया है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हाँ, दैट इज या आपका एक पार्ट ऑफ वो ब्रेन सच में पोन को लव करता है। वो नहीं चाहता ये चीज़ लाइफ से जाए, क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि दुनिया में और भी बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हैं पोन के अलावा। उसको लग रहा है कि यार अगर ये चीज़ खत्म हो गया तो मैं करूँगा क्या, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट लाऊंगा कहाँ, मैं क्या देखूंगा। क्योंकि जो पोन लेवल ऑफ डोपामीन देता है वो अभी तुम्हारी लाइफ में कोई भी चीज़ नहीं दे सकता है। लाइक मैंने ऑफ हाइकिंग जब मैंने करी थी या ट्रैकिंग जब मैंने नेपाल की करी थी, तो उसके पहले मेरे को यही लगता था कि यार अब थोड़ी सी जीवन बोरियत है, बोर नहीं।
बट व्हेन आई डू द हाइकिंग आई थिंक फक मैन, ये तो मतलब फ़ोन से बहुत ज़्यादा मेरे को जो भी एड्रेनलिन, डोपामाइन जो भी है दे पा रहा है। तो अभी क्या है कि हमारे दिमाग में ये है कि फ़ोन ही सबसे बड़ा वो है, ये नहीं रहेगा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, कि अगर फ़ोन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा मेरी लाइफ़ में। बहुत बार तुम अगर डीपली देखोगे ना तो तुम्हें कहीं न कहीं ये फ़ियर होता है फ़ोन को छोड़ने का भी, कि अगर वो नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा? दैट्स व्हाई लॉट ऑफ टाइम वी डोंट एक्चुअली, हम लोग कमिट ही नहीं कर पाते एंड हमें ये लगता है कि यार परमानेंटली नहीं छोड़ते हैं, बट इसको कंट्रोल वे में करेंगे, महीने में 1-2 बार करेंगे, थोड़ा-सा एक बार इस जो अभी फेज है उससे निकल जाएँ, उसके बाद से ठीक है 1-2 बार देखेंगे। इस टाइप के माइंडसेट से आप लोग आते हो। बट थैंक यू एंड सरप्राइज हियर कि ऐसा नहीं होने वाला है। 1-2 बार में आप इतने सेटिस्फाइड होगे बिकॉज़ यू आर एन एडिक्ट। जब भी 1-2 बार पे आए, कब आके 1-2 बार से लाइक डेली का हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? माइंड का 2 पार्ट होता है, एक कॉन्शियस माइंड जो कि तुम्हें पता चलता है, जिसकी वजह से तुम सोचते हो, देखते हो, एंड सबकॉन्शियस माइंड जो कि ब्लाइंड है, जो कि अंधा है, वो बस फ़ील करता है एंड वो डेटा स्टोर करता है। इसके बारे में जेपी से पूछना, वो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, उसने ऑलरेडी लाइक बता रखा है। वो कम्फर्ट वाला फ़ियर कि पता नहीं इसके बाद क्या होगा। ओके, वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करा है। ओके, 7 डेज़ के बाद मेरे को हायर जज क्यों आते हैं? ओके, काउंट को भी बंद करें तो याद रहता है। हाँ, काउंटिंग का मैंने ये बोला ना कि काउंटिंग पे हमें प्राउड नहीं करना है। काउंटिंग लाइक मैंने जब 18 मंथ बताया तो 18 मंथ ये मेरे को मोटा-मोटी आइडिया था। सबको अपना एक मोटा-मोटी आइडिया है कि यार जुलाई में मैंने ये लाइक ग्रुप जॉइन किया था तो अभी तक मेरा इतना हो गया होगा। वो ठीक है, क्योंकि वो मोटा-मोटी आइडिया रहना है। अब क्या है कि काउंटिंग पे तुम्हें प्राउड नहीं करना है। कि अरे मेरा इतना दिन हो गया, मेरा अपने प्रोग्रेस को डेज से नहीं मेजर करना है, अपने प्रोग्रेस को अदर चीजों से मेजर करना है। यू आर न्यू हियर, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हम लोग लाइक रिबूट जर्नी में अपने प्रोग्रेस को मेजर करते हैं। वी डोंट गिव अ फक टू द दिस डेज। हमें अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो रही है, हमारी हैबिट कैसे चेंज हो रही है, इन सारी चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं, ना कि काउंट डेज पे। डेज मेरे लिए अगर तुम 180 दिन तक नहीं किए हो मास्टरबेट, एंड एक बंदा है जिसने अपने लाइक अभी उसने कल ही मास्टरबेट करा है, बट व्हेन आई टॉक टू यू एंड आई नो कि ही उसको अपने इमोशंस को मैनेज करने काफी अच्छे से आ रहा है। वो लाइक उसके उसने बहुत अच्छी अच्छी कोपिंग स्किल्स सीख रखी है, उसका एक ऐसा लाइफ स्टाइल है, तो वो मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। मैं कहूँगा हाँ यार, ही इज डूइंग गुड इन इज रिबूट जर्नी। यू आर नॉट डूइंग गुड इन, क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं इससे, आपने तो जस्ट विल पावर यूज करके खुद को रोक रखा है। अब कब वो बम फूटे पता नहीं, एंड जैसे बम फूटेगा अगेन आप उसी स्टेज पे आ जाओगे। तो इसलिए काउंटिंग डेज पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। अगर परमानेंट देखो, एक है कि टेम्परेरी बाहर आना है या कुछ दिन के लिए तो ठीक है, वो डाउन करो। अगर लाइक इन अ रिबूट सिस्टम वी थिंक कि हमें परमानेंटली इस एडिक्शन से बाहर आना है, तो परमानेंटली अगर बाहर आना है तो विल पावर पे रिलाई होके नहीं हो सकते। आगे मैंने बहुत सारे उस पे एक्सप्लेन भी करा है कि जो टोन जो है वो हमारा इट्स जस्ट अ सिम्टम, मतलब ये एक्चुअल डिजीज नहीं है, डिजीज कुछ और है। सिंपल सा चीज है यार कि अगर आपको लीवर इन्फेक्शन की वजह से बुखार आती है एंड आप बार बार पैरासीटामोल खा रहे हो कि मेरा बुखार सही हो जाए, बुखार कुछ टाइम के लिए ठीक भी हो जाएगी, फिर आ जाएगी बुखार, फिर आ जाएगी, फिर आ जाएगी। जब तक आप लीवर इन्फेक्शन की दवा नहीं खाओगे, यानी कि लीवर इन्फेक्शन जब तक नहीं सही करोगे, तब तक परमानेंटली बुखार नहीं जाएगा। तो उसी तरीके से सेम चीज है कि आप पोर्न देख रहे हो, ये इसलिए नहीं कि केवल पोर्न पोर्न पोर्न, उसके नीचे भी एक डिजीज है जिसका सिम्टम है पोर्न। लाइक कहीं न कहीं आप लोनली हो, आपको स्ट्रेस को मैनेज नहीं करने आ रहा है, कहीं न कहीं आप आइसोलेटेड हो, कहीं न कहीं आपके साथ कोई चाइल्डहुड इमोशनल ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग उनमें अपने-अपने अलग-अलग इमोशंस को कोप करते हैं पोर्न के साथ। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों को मैनेज करने आ गया इमोशंस को, तो पोर्न का इसके वजह से जो आपका सिम्पटम बना हुआ है पोर्न का, पोर्न एडिक्शन का, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। डिजीज़ ट्रीट करोगे, सिम्पटम अपने आप चला जाएगा। बट इट्स नॉट ईज़ी। इसी में टाइम लगता है, इसी को ब्रेन की रिवायरिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। भैया मेरा मतलब था कि जब कभी भी एक्सरसाइज मेडिटेशन बंद करता हूँ तब स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाता हूँ एंड माइंडफुल नहीं रहता, फिर 10 से 15 दिन बाद रिलैप्स इवन आफ्टर 9 मंथ। हाँ, तो दैट व्हाई यू आर डूइंग दैट? अपना मॉर्निंग रूटीन वगैरह करो एंड अलॉन्ग विद दैट, यही तो है ना कि आपने अपनी पूरी की पूरी उससे एसोसिएट कर दी है। क्यों नहीं हो रहा है? लाइक आप स्ट्रेस को मैनेज कैसे नहीं कर पा रहे हो? स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए या तो दो चीज होती है, स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ाओ, नहीं तो दूसरी कोपिंग स्किल सीखो। आपने कभी कोपिंग स्किल्स नहीं सीखी है, दैट्स व्हाई आफ्टर 9 मंथ आप अगेन रिलैप्स हुए।
तो वो चीज़ समझना होगा। ओके, ग्रेट मेंटर, ग्रेट एक्सप्लेनेशन, थैंक्स भैया। ये कौन सा क्वेश्चन है? यस, व्हेन आई सॉल्व मैथ्स आई फेल्ट दैट लेवल ऑफ डोपामिन। वाओ, दैट्स गुड। आई थिंक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। सेम सचिन। आप अपने रिग्रेट से डील कैसे किया? दैट अगर ये एडिक्शन ना होता तो लाइफ कुछ और होती। हाँ, राइट। बट यू नो, ये एडिक्शन है तब मेरी लाइफ कुछ और है। मे भी अगर ये एडिक्शन ना होता ना तो मैं लाइफ में एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता या ऐसी चीजें करता जो कि कभी भी मैं बुक नहीं उठाता यार। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स मैं कभी नहीं उठाता। अपना ये लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस मेरे अंदर नहीं होती। मैं मेडिटेशन जैसा हैबिट कभी नहीं अपने लाइफ में डेवलप करता। मैं भी अपनी फिजिक ही मैं नहीं चेंज करता। मैं भी लाइक 75 kg का वो होता है जैसे मेरे दोस्त हैं, अपना चाय बिस्किट खा रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ। एक ये डिसिप्लिन लाइफ में डेवलप नहीं करता अगर ये एडिक्शन नहीं होता। अगर ये एडिक्शन नहीं होता तो मैं ये यूट्यूब चैनल नहीं बनाता। अगर ये एडिक्शन नहीं होता तो मेरा चैनल ही ऐसा नहीं होता एंड तुम लोगों से आज मैं बात नहीं करता। ये एडिक्शन नहीं होता तो मेरी इतनी अच्छी लाइक वर्बल जो स्किल है, इतने दिनों से मैं इस एडिक्शन को लेकर पढ़ रहा हूँ। एडिक्शन इज द रीजन जिसकी वजह से मेरे को इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने को मिला। मे बी आपको अभी लग रहा हो कि एडिक्शन आपके लाइफ में लाइक हिल है, पाप है, इतना ये नहीं होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। बट ये एक ब्लेसिंग हो सकती है, यू विल नॉट रियलाइज। ये एडिक्शन ही है जिसने मेरे को ट्रांसफॉर्म करी है। अदरवाइज जैसे आज मेरे जो दोस्त हैं जो कि मोटे हैं, कभी केयर नहीं करना है खुद का, कभी अपना सिक्स पैक नहीं देखा है उन्होंने, मैं भी उसी तरीके से रहता। दिस एडिक्शन इज द रीजन मैन कि मैंने मतलब हर एक एरिया ऑफ लाइफ में मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया। फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, इतनी सारी हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़े जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन। एंड आज मैं इतने लोगों को गाइड कर रहा हूँ अपना एक यूट्यूब चैनल बना के। उससे लाइक आज मैं इससे भी लाइक मॉनेटरी फायदा भी उठाता हूँ, मनी भी आती है मेरे को। एंड आगे अभी तो ये लाइक इस जर्नी की मेरी जस्ट स्टार्टिंग है। ये एडिक्शन ही रहेगा जो कि मेरे को लाइक बहुत आगे लेके जाएगा। बिकॉज आई एम गोइंग टू बी द फेस ऑफ इन इंडिया। मेरे को ये बनना भी है कि मेरे को इस एडिक्शन को खत्म करना है, इसका फेस भी बनना है मेरे को। बिकॉज ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है एंड माई मिशन इज टू दैट कि इसका अवेयरनेस आए लोगों में, पेरेंट्स में, सोसाइटी में, गवर्नमेंट में, सब में। जैसे कि आज सिगरेट का है ना कि हर जगह है कि तंबाकू जानलेवा है, वैसे ही इस एडिक्शन का भी है। ये मेरा पर्पज है कि लड़के पहले से ही अवेयर रहें इस चीज को लेकर। तो ये सारी चीजें मेरे लाइफ में एक मिशन लाई है इस एडिक्शन ने। एंड तुम कह रहे हो कि यार भैया उससे कैसे डील किया? इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी मैन। ये नहीं होता तो मेरे लाइफ में कुछ पर्पज ही नहीं होता। मैं कुछ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता, कुछ सिपाही हो जाता या कहीं पोस्ट ऑफिस में कुछ करता, इस तरीके की चीजें करता मैं अगर ये एडिक्शन नहीं होता तो नेवर थिंक लाइक दैट कि इस एडिक्शन की वजह से मैं कहाँ होता। यू आर वेरी फॉर्चुनेट, लाइक आप बहुत ही ज्यादा वो हो, क्या बोलते हैं, भाग्यशाली हो कि यू हैव गॉट दिस टाइप ऑफ एडिक्शन। अगर अभी तुम लाइक सचिन हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सचिन टेल मी दैट अगर ये एडिक्शन नहीं होता तो क्या तुम जो अभी 100 डेज का चैलेंज कर रहे हो जिसको तुम कंप्लीट भी करोगे, ऐसा तुम लाइफ स्टाइल बनाते जहाँ पे तुम सुबह उठ रहे हो, एक एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जर्नलिंग कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, एक नॉलेज वाली वीडियो देख रहे हो? कभी करते नहीं करते। करते भी तो क्या जरूरत ही क्या थी करने की। लेकिन अब तुम्हें मालूम है कि अगर ये मैंने करूंगा तो ये एडिक्शन रहेगा, अगर ये एडिक्शन रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। तो इट्स अ ब्लेसिंग मैन। इसको इस तरीके से ना लो कि इसका रिग्रेट, ये नहीं होता तो क्या होता। हाँ, मे बी मैं आज अपना नीट एग्जाम क्लियर कर लिया होता बट आई वॉज नॉट दैट मच अवेयर। सो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अपने इमोशंस को मैनेज कैसे किया? लाइक आई वॉज अर्ली एक्सपोज टू द पोर्न एंड असॉल्टेड। ओके, आई विल, इट्स अ बिग टॉपिक। मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर सकता, सेंसिटिव भी है। इसको मैं नोट करके आगे इस पे हो सकता है वीडियो। इमोशंस को मैनेज करना इज अ वेरी बिग टॉपिक। इमोशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इमोशन मैनेज करना, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। ओके, अब तो क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा आस्क ना करो। सही बात भैया, सही बात। डाइट का भी इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। नो, बस ये है कि बहुत ज़्यादा कार्ब खाओगे, चूतियों की तरह खाना खा रहे हो जब मन कर रहा है तो वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। अगर मोस्टली लोग वेज नॉन वेज वाली बात करते हैं तो उसको मैं बोल रहा हूँ। वो आपके साइकी पे डिपेंड करता है कि आपका सोचने का तरीका करता है। आपसे लव हो गया अभी आंसर, आपको प्यार हो गया जी, मुझे इस एडिक्शन से जैसे भी निकाल दो। मेरे से लव हो गया, आई एम स्ट्रेट मैन, आई एम नॉट गे, तो प्लीज डोंट लव मी। मैं लाइक समझ सकते हो, आई एम स्ट्रेट।
Porn is a dangerous health and mind. Yeah, right. No worries. Thank you. See you soon, भैया. That's good. So ये क्वेश्चंस थे आपके. ओके. तो सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आज के इस वेबिनार में, ये बताओ मेरे को. देर आर लॉट ऑफ गाइज. ओके, अभी 11 लोगों ने ज्वाइन कर लिया पूरा का पूरा वेबिनार खत्म होने के बाद. चलो ठीक है, ये सारा का सारा पूरा बहुत ही नॉलेजेबल वेबिनार था. जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, प्लीज इसको पूरा अगेन देखना, अदरवाइज यू विल मिस अलॉट. एंड मोस्टली ये जो क्वेश्चन वाली सीरीज सेशन था कि क्वेश्चन देखना, वो चीज बहुत बहुत मेरा बहुत कंफ्यूजन दूर हुआ. राइट. दैट्स माई लाइक वर्क मैन, मैं यही करता ही हूँ. नाउ आई विल बी अवेयर दैट इज happening with me. That's good. Any other question? Let me just know. I will. या ज़रूर. ये इट्स काइंड ऑफ वीडियोस जो कि बनाने का एक्चुअल में बेनिफिट होता है. गॉट माई आंसर ब्रदर. हु इज सेइंग मी ब्रदर? नारुको उजामाकी. व्हाट्स योर रियल नेम? ब्रो मत बोल, मैं भाई नहीं तेरा. ओके. नो ब्रो, आई एम जस्ट, मेरे को ये गाना याद आ गया. मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ. भैया नीट अगर नहीं निकाल पाया इस एडिक्शन की वजह से, तो फिर पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा. बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है और टेंशन भी हो रहा है बहुत. सबसे पहले तो इस एडिक्शन को ख़त्म करो, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी डेंजरस. तब क्या मुंह दिखाओगे अगर इस एडिक्शन के साथ हो तो. एंड रही बात नीट की, तो नहीं निकला तो कौन सा मुंह दिखाओगे. ये वाला मुंह, ये मेरा नहीं निकला था, मैंने यही वाला मुंह दिखाया था अपना. नीट इज, अभी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर थिंकिंग कि नीट ही सब कुछ है. एंड ये जो बात बोल रहा हूँ ना, इस चीज़ को भी आप रियलाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ इसका नहीं निकला तो ये ज्ञान चुद रहा है. बट एक्चुअलिटी यही है कि अभी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट्स व्हाई यू हैव दैट काइंड ऑफ थिंकिंग कि यही सब कुछ है. अगर ये नहीं निकला तो मैं पेरेंट्स रिलेटिव सबको पता चल गया है कि मेरे ये जो है साफिर जो है वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, ये है वो. लेकिन जब आप लाइक इस चीज़ से बाहर आओगे, मे बी अगर आपका नीट निकल गया या नहीं भी निकला, तो आप कुछ टाइम बाद इससे बाहर आ जाओगे, तो यू विल फील कि वो बहुत छोटा पार्ट था आपके लाइफ का, बहुत छोटा पार्ट जिसका बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं था. तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता. यही मुंह दिखाना होता है, कोई दूसरा मुंह नहीं आएगा, यही मुंह दिखाओगे एंड प्राउडली बोलोगे यस आई हैव लिव्ड दैट. वो बहुत ही पेनफुल डिसीजन होता है. लाइक जब मैंने डिसाइड करा था कि नहीं, मेरे को अब प्रिपेयर नहीं करना है नीट की, इट्स अ वेरी पेनफुल डिसीजन. एंड दैट वाज द टाइम जब मैंने लिटरली अपने रूम में शीशे के सामने रोया था. एंड कोई और नहीं था, बस मेरे को ये था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम एंड मनी दोनों गंवाई थी यार. इसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा था. इमोशंस भी मेरे, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी थे, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी थे, टाइम का इन्वेस्टमेंट भी था. दैट वाज अ वेरी पेनफुल डिसीजन बिकॉज, लेकिन मेरे को ये था कि यार अगर मैं इस एडिक्शन से बाहर आ गया, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. दैट्स वाई आई. ओके. आपका कंसल्टेशन फी कितना है? व्हाट डू यू टॉकिंग अबाउट? लाइक व्हाट टाइप ऑफ कंसल्टेशन फी? कंसल्टेशन कॉल आई थिंक 499 या 99 होगा. मैं सेट नहीं करता हूँ ये प्राइस. एंड बाकी पर्सनल कोचिंग का आई थिंक अभी 25,000 के आसपास होगा. बाकी रिबूट ग्रुप जो कि कम्युनिटी प्रोग्राम है, उसका आपके सामने ये क्यूआर लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 999. जस्ट पे एंड इन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज. अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन भी नहीं है, तो मैं इस चीज़ को एंड करता हूँ. इस चीज़ को अगेन दोबारा देखना,